नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस के लिए जो री एग्ज़ाम डेट आई है उसके लिए हमने यूपी पुलिस के लिए स्पेशल रीजनिंग, मैथ और हिंदी और यूपी जीके के लिए मैंने फ्री क्लासेस चलाई हैं, जिसमें कि आज हमारी नंबर सिस्टम की मतलब मैथ की पहली क्लास है, जिसमें कि नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे प्यारे साथी। जिसमें नंबर सिस्टम में देखो, नंबर सिस्टम की बात करें हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है यूनिट डिजिट, उसके बाद बात करें तो आता है फैक्टर, उसके बाद बात करें तो नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद बात करें तो रिमाइंडर, उसके बाद बात करें तो डिविजिबिलिटी। अर्थात आज का क्रेज क्या है? आज का क्रेज है कि यहाँ से देखो, जो डिविजिबिलिटी वाला है और जो रिमाइंडर वाला है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ की अपेक्षा जो यूनिट डिजिट और फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, इनके तीनों टॉपिक के चैप्टर आपने बहुत कम देखे होंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट में हमारे लिए देखने को मिलते हैं। फिलहाल इनके हमारे लिए बहुत भर भर के किसी भी एग्ज़ाम में हो तो उसमें देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनने की संभावना होती तो यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावनाएँ हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, पर हम ऐसा करेंगे कि इन टॉपिक के साथ इन्हें भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए जब इनकी प्रोबेबिलिटी है तो इनकी नहीं होगी। एग्जामिनर का मूड है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी कोई सा भी पूछ सकता है। ओके मेरे भाई, देखो चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला रहेगा हमारा नंबर सिस्टम में रहेगा यूनिट डिजिट। क्या रहेगा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसे क्या कहते हैं? इकाई अंक। ठीक है मेरे भाई, इकाई अंक कहा जाता है इसके लिए हिंदी में। अब देखो, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक मेरे भाई होता क्या है? इकाई अंक हम जैसे कि किसी कोई संख्या लिखी है, जैसे अगर हम बात करें 234, ये यहाँ पर कोई संख्या लिखी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम इधर से बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो देखो ये क्या हो गया? इकाई मतलब 1, दहाई, सैकड़ा। तो जो इकाई अंक हुआ हमारा साथी ए वाला हुआ। इकाई अंक क्या हुआ हमारा? 4। इकाई अंक क्या हुआ? 4, है ना। इकाई अंक क्या हुआ? 4। इतनी बात क्लियर होगी मेरे भाई? इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इकाई अंक कौन सा होता है? जो राइट हैंड पे हमारी जो फर्स्ट नंबर होता है वह इकाई अंक होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश करना। यूनिट डिजिट सबसे पहले ये बात आपके लिए कंफर्म हो गई कि यूनिट डिजिट में जो पहले नंबर पर आती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये संख्या के लिखी है। जैसे कोई, अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं, दूसरी संख्या यहाँ पर लिखी है 344। अब मैं आपसे पूछूं कि इकाई अंक यहाँ पर क्या होगा, तो इकाई अंक मेरे भाई यही वाला तो होगा जो अभी मैंने बताया था, यही वाला होगा यूनिट डिजिट। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। अगले चलते हैं। देखो इकाई अंक अब की अदर किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अब अगर तुमसे नोट करते जाना साथ साथ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा गया, अगर इसमें कई तरीके से बन जाता है। ऐड वाला सिस्टम ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं इस पर। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + 4 + 3 + 5 बराबर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इतनी बात तो, ये बात तो समझ गए होंगे कि अगर 244 लिखा है तो यूनिट डिजिट यही होगा हमारा। यूनिट डिजिट यही होगा। जो राइट हैंड पे पहला नंबर होता है वह क्या होता है? हमारा यूनिट डिजिट होता है। अगर हम इसी की बात करें तो इनमें क्या करना होता है हमारे लिए? इनके लिए केवल जोड़ना पड़ता है, केवल जोड़ना पड़ता है। अब भाई जोड़ो कैसे? देखो अगर मैं आपके लिए सिंपल बताऊं तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14। इकाई अंक हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 14। इकाई अंक हमारा कितना हुआ यहाँ पर? इकाई अंक हमारा 4 हुआ। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। अगर इसी तरह से आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए, इसी तरह से आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि अगर कहीं पर 2 + 4 + 7 + 8 और +0 बराबर पूछा जाए, यहाँ 0 रहने दो, यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए यहाँ पर, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे?
वही तरीका अपनाना है या कोई अलग तरीका अपनाना, वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए तो क्या करना है आपके लिए, 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हुआ 13, 13 और 8 कितना हुआ 13 और 8 कितना हुआ 21, 21। अब आपको यहाँ पर क्या आ गया, इकाई अंक हमारा, इकाई अंक हमारा 1 आ गया। अब यही संख्या अगर आपके लिए कैसी लिखी होती कि यहाँ पर 22 होता, 24 होता, 26 होता, तो आप पूरा ऐड करते तो बहुत समय लग जाता मेरे भाई। बहुत समय लग जाता तो उसमें आपका टाइम भी लॉस होता। तो टाइम लॉस ना करके देखो होता क्या है एक्चुअल, अगर हम इकाई अंक निकालें तो इनका हमें इकाई अंक ही ऐड करना पड़ेगा। इकाई अंक ही ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आ जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर हम यहाँ से ऐड करें तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 7 कितना हो गया हमारा 13, 13 हुआ हमारा यहाँ पर हमारा कितना हुआ 13 और 13 हुआ हमारा। तो यहाँ पर हम इकाई अंक लें अगर 13 का इकाई अंक कितना होता है मेरे भाई 3। तो 3 और 8 के लिए जोड़ें तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 11। इनके लिए जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। और 11 में भी इकाई अंक क्या होगा हमारा, एक ही इकाई अंक होगा जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है हमारा। इतनी बात कन्फर्म हो गई आपके लिए कि अगर तुमसे यहाँ पर कोई दूसरा नंबर पूछ ले जैसे कि 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 18 बराबर आपसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपसे इसमें यूनिट डिजिट पूछ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वही करना है आपके लिए, पूरा नंबर काउंट नहीं करना है कि कहीं ऐसा करो कि 24 प्लस 25 कितना हो गया, फिर 26 कितना हो गया, फिर इतना 18 कितना हो गया। इस तरह से आपके लिए नहीं करना है। उसी तरह से करना है कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट के लिए लो, यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट के लिए लो, यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट के लिए लो। प्रूव करके मैंने आपके लिए दिखाना है, बाकी यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो अपने आप से खुद देख लेना कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ से हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 4 और 5 9 हुआ, 9 और 6 यहाँ पर जब जोड़ेंगे 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया। और जब हम 15 में इकाई अंक लेंगे, 15 में इकाई अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 जोड़ेंगे हम जब कितना हो जाएगा भाई 13। अगर इकाई अंक अब हमारा कितना आ गया, इकाई अंक कितना आ गया हमारा 3, इकाई अंक कितना आ गया 3। इतनी बात आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दे या फिर छोटा नंबर दे दे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जोड़ वाले में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले चलेंगे अब हम। देखो इसके लिए मैं इरेज करता हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो अच्छे से। देखो इसके लिए अगर मैं इरेज करता हूँ, देखो अगर अब आपसे माइनस वाला, चलो माइनस वाला कल बताता हूँ, माइनस वाला और भाग वाला ये दोनों कल बता दूंगा। आज देखो गुणा वाला, जो गुणा वाला होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, और हाँ साथ ही अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रह गया था। अगर यहाँ पर अगर आपके लिए इसमें कोई बीच में 0 दिखाई दे जाए, 2 + 4 + 5 + 9, ठीक है मेरे भाई। अगर कहीं बीच में 0 दिखाई दे जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा देख लेना कि उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी। अगर आपको बीच में 0 आ जाए तो 0 ही रहेगा। अब गुणा वाले पे चलते हैं। देखो गुणा वाला, जोड़ वाला हो गया, अब गुणा वाला देखो गुणा वाला क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 × 4 × 6 × 7 × 3। यहाँ पर अगर आपके लिए गुणा वाला दे दे तो आपको करना क्या है, सिंपल वे में अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से गुणा कर देनी है। 2 चौक 8 होता है और 8 छंग 48 होता है। 48 होता है तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, टोटल 48 नहीं लेना है, केवल 8 लेना है। यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है। इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 तो 56 होता है। 56 में कितना होता है इकाई अंक मेरे भाई, 56 में 6 होता है। अगर हम 6 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18। 18 में हमारा इकाई अंक कितना होता है तो 8 होता है। इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है। क्लियर होगी इतनी बात मेरे भाई, क्लियर होगी। अगर आपको इस तरीके से पूछेगा तो आप बता देंगे।
ठीक है, अगले बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर आपसे दूसरा आ जाए कि 34 गुणा 35 गुणा 42 गुणा 44 गुणा 46, कोई भी नंबर हो इसी तरह से करना है आपके लिए। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारे पास। अभी अभी मैंने जस्ट आपके लिए बताया था, किसी संख्या में अगर 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 इसका इकाई अंक है और 0 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे गुणा, तो कितना आएगा हमारा, 0 ही प्राप्त होगा हमारे लिए। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 की गुणा कोई संख्या में करेंगे, जैसे कि हम लिखते थे यहाँ पर, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 4 गुणा 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 से गुणा करूँ तो यहाँ पर हम सेम 0 ही लिखा करते थे, पहले से होता है ना, 0 ही लिखा करते थे। इतनी बात समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब देखो अगले, अब आपको यहाँ पर कोई जैसे गुणा 2 3 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है। अब आपके लिए ये दे दिया। अब आपसे पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो इनकी हम गुणा करेंगे जब हम, तो कितना होता है, 3 छक्क 18 होता है। 18 का क्या हो गया हमारे पास, 18 में अगर हम इकाई अंक निकालेंगे तो कितना हो गया, 8। और 8 सत्तों कितना होता है मेरे भाई, 8 सत्तों कितना होता है, 56। 56 में जब हम इकाई अंक निकालेंगे तो कितना हो गया, 6। 6 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8 छंग 48। अगर इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारे पास, इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारे पास, केवल 8, ठीक है। इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी, समझ गए होंगे। और मैं आपके लिए बता दूं, देखो अगर कहीं पर किसी संख्या में बीच में 5 या फिर 0 आ रहा है, बीच में 5 या फिर 0 आ रहा है, तो उसके 100 में से 100% चांस होते हैं कि उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, वरना और कोई नहीं होगा। किसी संख्या में 0 या 5 आ रहा है तो उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर अगर 34 की जगह 35 हो जाता, 34 की जगह 35 हो जाता तो कितना होता है, 55 25, है ना, 55 25 हो जाए तो 5 प्राप्त हुए हमारे लिए इकाई अंक। इकाई अंक 5 प्राप्त किए, जब हम 5 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और अभी मैं आपके लिए बोल रहा था इकाई अंक, अगर इकाई अंक 5 या 0 आ जाता है, अगर इकाई अंक 5 या 0 आ जाता है कि तो 100% चांस रहते हैं, 100% पूरे। अगर आप कहीं परीक्षा में बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आप 100% मानिएगा, क्योंकि एग्जामिनर उस तरह के सवाल नहीं डालता है जो आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि समय की अपेक्षा उसमें भी कुछ ना कुछ करोगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता कोई भी एग्ज़ाम से, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए देखना है कि अगर किसी सवाल में 5 या 0 आ रहा है तो उसके पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसमें या तो इकाई अंक 5 होगा या तो इकाई अंक 0 होगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर होगी आपके लिए इतनी बात। देखो गुणा वाला और जोड़ वाला, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कल की क्लास में आपके लिए जो डिवाइड वाला है, मतलब भाग वाला, और जो माइनस वाला है वो वाला, और दूसरा टॉपिक है जो फैक्टर वाला, इसके लिए हम कवर करेंगे। आज के लिए यहीं पर रखेंगे हम। अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। और हिंदी और मैथ तो हो ही गया, हिंदी और रीजनिंग और यूपीजी के कहीं मत जाना, यहीं पर क्लास मिलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल थ्योरी तरीके से, ठीक है मेरे भाई। बने रहिए, मिलते हैं कल, धन्यवाद।